तो दोस्तों ब्रो टीवी की वीडियो में एक दफ़ा फिर से खुशामदीद। आज हम बात करने जा रहे हैं एशिया के सबसे ज़्यादा अमीर इंसान के बारे में, जो है मुकेश अंबानी। तो दोस्तों कहीं ना कहीं आप लोगों के दिमाग में भी और मेरे दिमाग में भी यही सवाल आता था कि मुकेश अंबानी के पास इतना ज़्यादा पैसा कहाँ से आ रहा और वो सारा रेवेन्यू कहाँ से जनरेट कर रहा है। तो दोस्तों अगर आप मुकेश अंबानी के सोर्स ऑफ इनकम की बात करें तो वो सिर्फ 10 मिनट में 2 मिलियन कमा सकते हैं। रिसेंटली जब मुकेश अंबानी की बेटे की शादी हुई तो आपने देखा उसके अंदर काफ़ी बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ और फेमस क्रिकेटर्स और सुपरस्टार्स आए, जो कि आप सब लोग जानते हैं कि उन लोगों को बहुत ज़्यादा पैसे दे के बुलाया गया। अगर आप मशहूर सेलिब्रिटीज़ की बात करें तो सिर्फ जस्टिन बीबर ने ही चंद मिनट के लिए 80 मिलियन चार्ज किए हैं मुकेश अंबानी से, और बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ ने और क्रिकेटर ने और सुपरस्टार ने अनगिनत मिलियन रुपीस चार्ज किए हैं सिर्फ चंद मिनट के लिए। और दोस्तों इसमें कोई शक नहीं कि मुकेश अंबानी एशिया का सबसे अमीर तरीन इंसान है, 10,370 अरब। लेकिन दोस्तों आज हम ये भी जानेंगे कि मुकेश अंबानी एशिया का सबसे अमीर तरीन इंसान है, तो जो उसका दूसरा भाई है वो इतना सक्सेसफुल क्यों नहीं हुआ। बार बार बैंक करप्ट होने की वजह से उसका बैलेंस इस वक्त बिल्कुल ज़ीरो पर आ चुका है, जो कि मैं नहीं कह रहा, उसने कोर्ट में ये स्टेटमेंट खुद शो कराई है। लेकिन दोस्तों इस अमीरी का सफ़र मुकेश अंबानी ने नहीं, जबकि उनके वालिद धीरूभाई अंबानी ने तय किया है। और दोस्तों 1950 में मुकेश अंबानी के फादर जो है वो गुजरात से यमन जॉब के लिए गए थे, जहाँ पर वो क्लर्क थे, और वहाँ पर उन्होंने इंपोर्ट एक्सपोर्ट के बिज़नेस को काफ़ी करीब से जाना और पहचाना। और यमन से 8 साल के बाद दोबारा इंडिया आकर मुकेश अंबानी के फादर ने अपना बिज़नेस स्टार्ट किया, जो कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट से ही रिलेटेड था, क्योंकि वो उसी फील्ड में काफ़ी ज़्यादा एक्सपर्ट हो चुके थे। इसके बाद उन्होंने इंडिया में आके अपना स्पाइसेस का बिज़नेस स्टार्ट किया, जो कि मसालों का बिज़नेस था। वो इंडिया में सारे मसाले बनाते थे और मिडिल ईस्ट और साउथ अफ्रीका और अफ्रीका जैसी कंट्रियों में सप्लाई किया करते थे। इसके साथ ही मुकेश अंबानी के फादर ने एक और टेक्सटाइल मिल, जो कि रिलायंस टेक्सटाइल मिल्स के नाम से उन्होंने खोली 1966 के अंदर, और उसको भी चलाना बहुत खूबी से चालू किया। इसके बाद मुकेश अंबानी के फादर का बिज़नेस इतना कामयाब हो चुका था कि 1987 का होने वाला वर्ल्ड कप भी मुकेश अंबानी के फादर की कंपनी ने ही स्पॉन्सर किया था। तो दोस्तों जब तक मुकेश अंबानी के फादर जिंदा थे तो मुकेश अंबानी और अनिल अंबानी उनके अंडर ही काम किया करते थे। लेकिन 2002 में जब मुकेश अंबानी के फादर की डेथ हो गई तो ज़्यादा बिज़नेस का जो हिस्सा है वो मुकेश अंबानी को मिल गया, जिसकी वजह से मुकेश अंबानी और अनिल अंबानी के दरमियान एक दरार आ गई, जिसको देखते हुए उनकी मदर ने एक ही फैसला किया कि दोनों भाइयों को आधा आधा शेयर दे दिया जाए। और जब बिज़नेस 50-50% हुआ तो मुकेश अंबानी के हिस्से में रिलायंस का ऑयल, गैस, पेट्रोलियम केमिकल और मैन्युफैक्चरिंग मुकेश अंबानी के हिस्से में आए, जबकि अनिल अंबानी के हिस्से में रिलायंस एनर्जी और रिलायंस कैपिटल और रिलायंस टेलीकॉम आया। लेकिन जो बिज़नेस मुकेश अंबानी के हिस्से में आए, मुकेश अंबानी ने उसको काफ़ी अच्छे तरीके से मार्केट में जाके कम्पीट किया और उस बिज़नेस को काफ़ी ज़्यादा हद तक ग्रो किया। और उनके दूसरी तरफ उनके भाई ने इतने अच्छे से बिज़नेस को ग्रो अप नहीं कर पाए, क्योंकि मार्केट में बहुत ज़्यादा कंपटीशन थे और वो उन कंपटीशन को बहुत ज़्यादा तरीके से कम्पीट नहीं कर पाए। लेकिन जबकि मुकेश अंबानी ने अपने बिज़नेस को काफ़ी ज़्यादा ग्रो किया, जो कि उनके हिस्से में आया था। और मुकेश अंबानी ने इसी तरीके से अपने बिज़नेस को आगे बढ़ाते हुए स्मार्ट बाज़ार के नाम से इंडिया में एक और अपना रिटेल बिज़नेस स्टार्ट किया, जिसकी वजह से आज भी इंडिया के अंदर कोई ऐसा प्रोडक्ट नहीं जो आप ख़रीदो और अंबानी के पास आपका कंट्रीब्यूशन या आपका पैसा ना जाए। लेकिन दोस्तों कहानी यहाँ ख़त्म नहीं होती। 2016 में मुकेश अंबानी ने जियो के नाम से एक अपना टेलीकॉम नेटवर्क खोला, और जब मुकेश अंबानी ने अपना नेटवर्क लॉन्च किया तो जो टेलीकॉम में बहुत सारे नेटवर्क से वो काफ़ी ज़्यादा मुतासिर होने लगे, क्योंकि मुकेश अंबानी ने सबसे पहले जब अपनी स्कीम चलाई तो उसमें सारे अपने नेटवर्क फ्री कर दिए, कॉल, इंटरनेट और पैकेज सब कुछ फ्री कर दिया। इसके बाद जो कि टेलीकॉम इंडस्ट्री में पहले से इंडस्ट्री थी, उन्होंने जियो पर केस किया कि फ्री इंटरनेट देने की वजह से मार्केट के अंदर कंपटीशन बिल्कुल ख़त्म हो गया। इसके बाद जियो ने काफ़ी ज़्यादा कम रेट पर अपने पैकेजेस जो है लोगों तक प्रोवाइड करना स्टार्ट कर दिए। इन्हें रिसेंटली 2024 के अंदर अमेरिका की कंपनी डिज्नी के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया, जो कि 8.5 बिलियंस का है। और दोस्तों मुकेश अंबानी एशिया का तो सबसे अमीर तरीन इंसान है, लेकिन दुनिया में भी 11वें नंबर पर अमीर तरीन लोगों में से शुमार होता है। और जी हाँ दोस्तों, मुकेश अंबानी का घर जिसे एंटेलिया कहा जाता है, और दोस्तों ये घर इतना फेमस है कि लोग दूर दूर से इनका सिर्फ घर ही देखने आते हैं, कि घर के अंदर कोई ऐसी फैसिलिटी नहीं जो कि प्रोवाइडेड ना हो। तो दोस्तों एरिक्सन कंपनी ने मुकेश अंबानी के भाई अनिल अंबानी के ऊपर एक केस भी किया, जो कि मुंबई कोर्ट तक जा पहुंचा।
ये मामला कोर्ट में गया तो अनिल अंबानी को कोर्ट ने सिर्फ 1 महीने का टाइम दिया कि ये सारी पेमेंट आपको अदा करनी होगी, लेकिन अगर आप ये पेमेंट टाइम पर अदा नहीं कर पाए तो आपको जेल हो जाएगी। तो इसी टाइम पे मुकेश अंबानी, जो कि अनिल अंबानी के बड़े भाई हैं, उन्होंने सारा कर्जा अदा कर अनिल अंबानी को इस केस से बचा लिया। और इन्हीं चीज़ों को देखकर अनिल अंबानी ने अपनी स्टेटमेंट दी जिसमें उनकी नेटवर्थ ज़ीरो है। ये स्टेटमेंट मैं नहीं कह रहा, ये स्टेटमेंट उन्होंने ख़ुद यूके के कोर्ट में दी है। तो दोस्तों, मैं ये उम्मीद करता हूँ कि आपको ये मेरी वीडियो काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी हो, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो दोस्तों के साथ शेयर कर देना और वीडियो को लाइक कर देना, और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच।